अस्सलाम वालेकुम। मैथ 9th क्लास की हम लेके चल रहे हैं। थ्योरम में काफ़ी बच्चों को परेशानी थी, तो उसी को हमने कोशिश की है कि आपको आसान अल्फाज में अच्छे तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर कर दें। तो फर्स्ट सीरीज़ हमने डिस्क्रिप्शन में आपको सेंड कर दी है, आप देख लीजिएगा। लिंक में भी आपको प्रोवाइड कर देंगे हम। सेकंड सीरीज़ में हमारे पास पहले 3 थ्योरम हो चुके थे, अब ये फोर्थ है जी, चौथा मसला 9th क्लास मैथ का। तो चौथे मसले में देखें जी, उन्होंने क्या पूछा है जी कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर। यहाँ तक आपने क्या देखा, क्या सीखा? तो यहाँ पे आपको जो मिल रहा है वो ये है जी कि बाइसेक्टर, तो ये गिवन में आ जाता है आपके पास जी, गिवन। ठीक है, हाफ एंगल का जो बाइसेक्टर होगा ये आपको गिवन है। इज इक्वी डिस्टेंस, ये चीज़ अब क्वेश्चन में आ जाती है, तो ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। तो ज़रा देखें जी, गिवन में हमने क्या कहा है जी कि अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है जो कि आपकी एक रे है, ये रेज है जिसको आप शॉ बोलते हैं। शॉ की खासियत ये होती है कि उसका एक पॉइंट हमें मालूम होता है, इब्तदाई सिरा, फाइनल डेस्टिनेशन हमें नहीं पता होती। जिस तरीके से लाइट ऑन करते हैं ना, पता तो चल रहा है कि कहाँ से जा रही है, कहाँ तक जा रही है ये नहीं पता। तो यहाँ पे ये शॉ, ये उसको रेज को ज़ाहिर करने की अलामत है, तीर लगा दिया जाता है। इस रेज के ऊपर एक पॉइंट हमने पी लिया है, और ये जो रेज है ये पूरे एंगल ए ओ बी या बी ओ ए के बाइसेक्टर, यानी इस पूरे एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है जी, प्रूव हमने क्या करना है कि ये इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस होने का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो मर्जी पॉइंट ले लें आप, चाहे इस जगह पे पॉइंट ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें, लाजमी नहीं पी पॉइंट लें, क्यू पॉइंट ले लें, एक्स पॉइंट ले लें, जो मर्जी लें। लेकिन आपकी बुक में उन्होंने पी लिया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी चीज़ को आपके साथ डिस्कस करें। अदरवाइज़ हमें मसला नहीं है, फिर आपको इशू हो जाएगा, कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे पढ़ के आए होते हैं, पेपर हो रहे होते हैं, बाकी चीज़ें भी करते हैं। तो ये क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, तो ये कंसेप्ट उनका क्लियर है। तो पॉइंट पी जो है ना, इस रेज के ऊपर क्या है जी, दूसरी रे आपके पास ओ बी और ओ ए, इनसे इक्वी डिस्टेंस है, यानी पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें जी, कंस्ट्रक्शन है। आपने जो अमली काम किया है वो क्या है जी, हमारे पास आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, किसके ऊपर? ओ बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया है पी क्यू, ओ बी के ऊपर पी क्यू आ गया। अब ये ज़रा देखें जी, ओ बी ये लाइन नहीं है जी, ये रेज है, तो इसके ऊपर ऐसे लगा दें। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास ओ ए के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है जी पी आर इज़ परपेंडिकुलर टू ओ ए, तो ये लाइन है पी आर और पी क्यू, ओ ए ओ बी रेज है। नेक्स्ट हमारे पास जो चल रहा है वो है जी, प्रूव करें। प्रूफ आपने सारी खिलाई बातें नहीं करनी होती, तो कुछ ना कुछ आप जो बात कर रहे हैं तो उसमें वज़न भी होना चाहिए, सबूत भी होने चाहिए, टू द पॉइंट, फैक्ट और फिगर के ऊपर आपने काम करना होता है और बात करनी होती है। देखिए जी, सबसे पहले हमारे पास इस गिवन डेटा में जो अभी तक आपने किया है जी, स्टेटमेंट से ऊपर 4 नंबर तो इसके हैं, इसमें आपने जो मवाद दिया है उसी को बुनियाद बना के आपको क्या नज़र आ रहा है कि आपके पास 2 ट्राइंगल बन गई हैं, एक पी क्यू ओ और दूसरी पी आर ओ। तो ये मैंने 2 ट्राइंगल आपकी बना दी हैं, 2 बन गई। अब इसी को आपने हल करना है और देखना है क्या क्या आता है। ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। ओ पी देखें, ऊपर वाली नंबर 1 ट्राइंगल और नंबर 2 ट्राइंगल में ये कॉमन पॉइंट है, तो ये कॉमन आ गया। इसी तरीके से देखें, मैयर ऑफ एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू मैयर ऑफ एंगल पी ओ आर, पी ओ क्यू। अब ये ज़रा थोड़ी सी एक बात ज़हन में रख ले कि जो चीज़ दरमियान में आ रही होती है ना इधर, उसके ऊपर आपका एंगल बन रहा होता है। ठीक है, अब दरमियान में क्या आ रहा है? ओ, तो ओ के ऊपर जो एंगल बनेगा, पी और क्यू के दरमियान ये जो एंगल है, और पी और आर के दरमियान ये वाला जो एंगल है, दोनों एंगल क्या है जी, बराबर है। तो ये बराबर क्यों है? बराबर इस वजह से है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है तो ये आपको गिवन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मैयर ऑफ एंगल पी क्यू ओ। अब क्यू के ऊपर जो एंगल बन रहा है, क्या एंगल बन रहा है? 90 का। और इसी तरीके से पी आर ओ, आर के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो भी 90 का है। तो ये आपने कंस्ट्रक्शन में बता दिया है, परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं तो 90 का एंगल होगा, तो ये आपने कंस्ट्रक्शन में कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा? अब देखें जी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्या चीज़ है? एक साइड है, 2 एंगल है। एक साइड और 2 एंगल अगर बराबर हो, एंगल साइड एंगल या जाविया ज़िला जाविया का मौजूआ उर्दू में बोलते हैं जी, अगर ये बराबर हो जाए तो आपकी 2 ट्राइंगल क्या होंगी? मुतमासल होंगी। तो यही चीज़ आपकी मुतमासल को शो कर रही है, या कनकुरेंट ट्राइंगल। अब ज़रा देखें जी, 2 मुतमासल हो गई आपकी मुसल्लस हैं, या 2 ट्राइंगल कनकुरेंट हो गई, तो उनके आमने सामने के अज़ला भी
बराबर होंगे, जाविये भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे यही बात आ गई कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, तो यही प्रूव करना था। देखें जी, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्करेंट ट्राइंगल, ये लफ्ज़ देखें, इससे पहले हमने एक किया था उसमें यहाँ पे एंगल था, ठीक है, यहाँ पे साइड है, तो ये कन्वर्स हैं आपस में एक दूसरे के। इस चीज़ को ज़रा देखें और फिर अगर आपको ये चीज़ कन्फर्म हो गई, याद हो गई, पता चल गई, फिर आपको कहीं पे आप मार नहीं खाएंगे जी। हमारा सेकंड लॉस थ्योरम है, देखें जी, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। अब यहाँ पे देखें जी, लफ्ज़ है जी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, ये आपके पास गिवन है, इज़ बाई सेक्टर ऑफ इट, इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, किसको, एंगल को। अब ज़रा देखें जी, द पॉइंट पी, हम लेट कर रहे हैं कि कोई पॉइंट पी है, वो लाई कर रहा है इस एंगल के दरमियान में, और वो इस जो भी एंगल बन रहा है उसके आर्म ओ बी और ओ ए से मसावी उल फासला है। तो आपके पास पॉइंट बी लाई कर रहा है दरमियान में एंगल ओ ए ओ बी के, किस तरीके से कि पी क्यू बराबर आ रहा है पी आर, बराबर डिस्टेंस होने का मतलब ये है कि ये वाला फासला और ये फासला दोनों बराबर है। अब ज़रा नेक्स्ट देखें, प्रूव हमने क्या करना है, ज़रा देखें जी, बाई सेक्टर ऑफ इट, यानी इस एंगल को ओ ए को बाई सेक्ट कर रहा है, तो आप ये कहेंगे पॉइंट पी इज़ ऑन द बाई सेक्टर ऑफ एंगल ओ ए ओ बी, यानी ओ कॉर्नर पॉइंट पे जो एंगल पी के साथ बन रहा है वो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ये पी उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देगा, बराबर हिस्सों में। कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया, सिंपली पी को ओ के साथ आपने मिला दिया है। प्रूव करना है, स्टेटमेंट देनी है, रीज़न देखने हैं। देखें जी, आपके पास दो ट्राइंगल बन गई हैं, एक ट्राइंगल है आपके पास ओ पी आर और दूसरी ओ पी क्यू, ये दो आपके पास ट्राइंगल हैं। इन दो ट्राइंगल्स को आप देखें तो इन ट्राइंगल में आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है जी ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, तो ये क्या है जी, इन दोनों में कॉमन पॉइंट है, ओ पी नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों के दरमियान ये कॉमन पॉइंट का काम कर रहा है। इसी तरीके से आपके पास क्या आ रहा है जी, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, तो ये तो आपके पास गिवन था, गिवन में आ गया। इसी तरीके से मेजर ऑफ एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू ओ आर पी, ओ क्यू पी, यानी क्यू और आर के ऊपर जो एंगल बन रहा है, एक क्यू के ऊपर ये एंगल जो बन रहा है और आर के ऊपर, दोनों के ऊपर 90 का एंगल बन रहा है। तो देखें मैंने 90 भी लिख दिया है, और ये आपने गिवन में लिखा था कि परपेंडिकुलर आपने ड्रा किए हैं तो 90 का एंगल होगा, तो ये भी गिवन में आ गया। लिहाजा देखें जी, दो साइड्स आ गई, एक एंगल आ गया, दो साइड्स और एक एंगल, दो ट्राइंगल आपके पास हैं, उनके आपस में मुतवाज़ी दो साइड्स और एक एंगल अगर बराबर हो तो दोनों मुतमासल होंगी। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, साइड एंगल साइड इज इक्वल टू द साइड एंगल साइड। दो आपके पास मुसल्लसें हैं ट्राइंगल, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली, दोनों क्या हो गई आप में कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गई। और नेक्स्ट आपने क्या कहना है कि आपके पास जो तीसरा एंगल बच गया है ये वाला, ये एंगल एक जो आपके पास यहाँ था और दूसरा एंगल ये, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे, देखें जी, दो ट्राइंगल मुतमासल हो गई या कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उनके मुतवाज़ी साइड्स या एंगल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एंगल ले रहे हैं। तो देखें जी, यहाँ पे लफ्ज़ मैंने लिखा है एंगल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये लफ्ज़ लाजमी ज़हन में रखें। पीछे वाला जो हमने अभी किया है जी 12.4, उसमें यहाँ पे साइड लफ्ज़ आया था क्योंकि वो साइड थी, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल है, तो इस वजह से ये आपका जी 5th जो थ्योरम है, इस मसला है, वो भी मुकम्मल हुआ जी। लास्ट हमारा थ्योरम है 12.6, ठीक है। तो इसमें देखें जी, हमारे पास इसका पहले एक जो है ना कन्वर्स हम पहले कर चुके हैं, ये उसी का कन्वर्स चल रहा है। उसमें सिर्फ बात ये थी कि परपेंडिकुलर साइड के ऊपर अपने ड्रा किए थे, बाई सेक्टर थे साइड के, अब एंगल के हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ में फ़र्क है, सिर्फ इस चीज़ को देख लेना है। पेपर में ये ना हो कि साइड की जगह पे एंगल लगाएं और वो सारा एंगल के हिसाब से आप कर लें, वो पूछें साइड के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये उसमें काफ़ी बंदा भूल जाता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बाई सेक्टर ड्रा किए किसके ऊपर, एंगल के ऊपर, किसी भी ट्राइंगल के अंदर। तो यहाँ से गिवन हमें क्या मिल गया कि एक आपके पास ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ये लिखी नहीं है तो लिख देते हैं जी ABC। और उसके बाद देखें जी, प्रूव क्या करना है कि वो कॉन्करेंट है, किस क्या चीज़, बाई सेक्टर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है जी, बाई सेक्टर जो भी एंगल हैं ABC, जो कॉर्नर पॉइंट है ABC, तीनों क्या है जी, कॉन्करेंट है, एक जगह पे मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं।
अब ज़रा देखें जी, कंस्ट्रक्शन में आते हैं। जो आपने ड्रा किया है, जो अमल किया है आपने, सबसे पहले आपने बाइसेक्टर ड्रा किए हैं किस एंगल के ऊपर, बी के ऊपर। ये इस एंगल को जो दो बराबर हिस्सों में लाइन काट रही है वो है जी बी आई। इसी तरीके से आपने बाइसेक्टर ड्रा किया है सी के ऊपर, तो सी के ऊपर बाइसेक्टर ड्रा किया है आई सी, जो इसको दो बराबर हिस्सों में इस एंगल को काट रहा है। और ये दोनों मिल कहाँ पे रहे हैं, आई पॉइंट पे मिल रहे हैं जी। देखें जी, ये आई पॉइंट है। उसके बाद आपने क्या किया है जी, परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं किसके ऊपर, आई एफ के ऊपर, ए बी के ऊपर आई एफ परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है, बी डी के ऊपर आई डी, और इसी तरीके से ए सी के ऊपर आई ई। ये लिखा हुआ सारा आपके सामने मौजूद है। आपने आखिर में क्या करना है, स्टेटमेंट देनी है और उसके हिसाब से रीज़न देने हैं। खलाई बातें नहीं करनी, ज़ुबानी बातें नहीं करनी। 4 नंबर होते हैं इसके, टू द पॉइंट आपने बात करनी है। जो कुछ अब काम कर चुके हैं उसी के बारे में आपने बताना है कि जो बात मैंने की है उसको फैक्ट एंड फिगर के हिसाब से आपने देखना है कि ये मैंने बात ऑथेंटिक की है और ये बात वाकई मौजूद है। आपकी ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दुरुस्त साबित कर रही है। तो देखें जी, आपके पास सबसे पहले आ रहा है जी आई डी इज़ इक्वल टू आई एफ। आई डी आई एफ के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो अगर तो आप वो ज्योमेट्री लेते उसी हिसाब से इसके ऊपर आप एंगल का परपेंडिकुलर ड्रा करते, सॉरी परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, बाइसेक्टर ड्रा करते, तो ये बराबर आ जाता। क्योंकि मैंने अब ज्योमेट्री से नहीं किया तो ये तकरीबन कुछ ना कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपने जो रीज़न देना है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। तो ये आप पूरा एक थ्योरम कर चुके हैं, ठीक है। उसमें अगर आर्म से वो क्या है जी, इक्वी डिस्टेंस कब होता है, जब वो एंगल के ऊपर बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो लिहाजा ये क्या होगा, बराबर होंगे। इसी तरीके से आई डी आई ई के बराबर है, आई डी आई ई के बराबर है, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो ज़रा देखें जी, फ्रॉम वन, वही आपने जो रीज़न दिया इसके ऊपर भी वही लागू होता है। और लास्ट वन हमारे पास आ रहा है जी आई ई इज़ इक्वल टू आई एफ। आई एफ क्या है जी, ए बी के बराबर हो, बी सी के बराबर हो, तो ए लाजमी बात है सी के बराबर ही होगी, ठीक है। तो ये आपने वो पढ़ा हुआ है कि अगर आमना की उम्र हाजरा के बराबर है और हाजरा की उम्र आयशा के बराबर है, तो लाजमी बात है आमना और आयशा भी हम उम्र होंगी। तो ये क्योंकि ये लेंथ इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो लिहाजा तीनों आपस में वैल्यूज़ बराबर होंगी फ्राम 1 और 2। और उसके बाद आप क्या कह रहे हैं जी कि ये जो आई पॉइंट है जो तीनों का क्या है जी, अब ज़रा देखें जी, ये वाली साइड और ये वाली दोनों बराबर हो गई। परपेंडिकुलर अगर बराबर है तो इस एंगल के ऊपर भी ये क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा। सिमिलरली आई पॉइंट इज द बाइसेक्टर ऑफ ए फ्रॉम 3 आपने लिख देना इधर, ठीक है, फ्रॉम 3। अब लास्ट वन हमारे पास क्या आता है जी, आई क्या है जी, तीनों एंगल ए बी सी इनका क्या है जी, कनकुरेंसी पॉइंट है जी, पॉइंट ऑफ कनकुरेंसी, जिन पे तीनों एंगल के बाइसेक्टर क्या कर रहे हैं जी, मिल रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, आखिर में आपने लिख देना है सो ऑल द बाइसेक्टर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर कनकुरेंट एट पॉइंट आई। ये आखिर में लिख देना है, तो आपका थ्योरम मुकम्मल हो गया। अब आपके थ्योरम के 8 नंबर हैं, तो अगर आप इतना लिखते हैं तो आपके 8 के 8 पूरे आएंगे। आखिर में आपने यही जो थ्योरम में दिया गया है कि बाइसेक्टर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर कनकुरेंट एट पॉइंट आई, आखिर में आपने ये लिख देना है। इधर जगह कम है, मैं नहीं लिख पाया, आपने लिख देना है, तो आपके 8 नंबर मुकम्मल हो जाएंगे। ये लाजमी करें। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और हम इंशाल्लाह रेगुलरली इसको देखते रहते हैं और उसमें हम इंतज़ार करते हैं कि कोई हमें लाजमी कुछ ना कुछ पूछे, तो हम इंशाल्लाह अपने नॉलेज के मुताबिक उसको ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।